दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की जिनकी प्रबल संभावना है, ये आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो फटाफट आप लोग चैनल की वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अपने क्वेश्चंस क्यों बढ़ते हैं, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? देखिए, बहुत सारे आप जो भी एग्ज़ाम्स देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई मस्जिद के बारे में, मंदिर के बारे में, या फिर किसी जगह के बारे में, किसी शहर के बारे में, या कोई नदी के बारे में ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नदी कहाँ है, ये शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर ये मस्जिद, ये मंदिर किस शहर में है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आप टिक करेंगे जौनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतल और टंका प्रसिद्ध मुद्रा थी। जीतल और टंका प्रसिद्ध मुद्रा थी, तो ये सल्तनत काल की प्रसिद्ध मुद्रा थी, यानी कि सल्तनत काल की प्रसिद्ध मुद्रा थी जीतल और टंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम के बारे में पूछा जा रहा है। तो अलबरूनी जो था वो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी और फारसी, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? तो अमीर खुसरो जो था वो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, यानी कि उसे दोनों भाषाओं का ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम अलबरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? तो अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ, जो चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ है वो किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो राणा कुंभा के शासनकाल में ये निर्मित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देखिए, आपके क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि किसी भी जगह का कोई नाम दे दिया जाता है, और उसको ऐसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि इसको व्यवस्थित क्रम में आप लिखिए। तो आप उसको जिस जिस क्रम में बने हुए हैं उसके व्यवस्थित क्रम में आप लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित के निर्मित होने का सही क्रम है, यानी कि इनका निर्माण जैसे हुआ था उसके हिसाब से ये सही क्रम में लिखे गए हैं। तो पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, उसके बाद तुगलकाबाद किले का, उसके बाद लोधी गार्डन का उसके बाद फतेहपुर सिकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुआ था? तो जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के ही समय में हुआ था। और जौहर प्रथा जो है आप लोग देखेंगे और जानते भी होंगे, सुने होंगे कि पद्मावती से ये काफ़ी प्रसिद्ध है कि उन्होंने 1600 दासियों के साथ जो है जौहर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। कलिंग का युद्ध जो होता है वो 261 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कभी भी आप लोग किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा ले, किसी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को, तो वहाँ जनरल नॉलेज जब भी पूछा जाता है, सामान्य विज्ञान, तो वहाँ पे देखिए हिस्ट्री से ये सब जो है जो युद्ध हुए होते हैं उसके बारे में पूछे जाते हैं। तो प्लासी का युद्ध जो है इसको इम्पॉर्टेंट आप टिक कीजिएगा। कलिंग का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, इसे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कीजिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था, और कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था,
हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए था कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। नेक्स्ट है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध 1192 यानी कि 1192 में हुआ था। अब देखिएगा कि 1192 में तराइन का कौन सा युद्ध हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 में हुआ था और तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 में हुआ था। तो ऐसे करके आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1192 में हुआ था, जबकि प्रथम युद्ध जो है वो तराइन का वो 1191 ईस्वी में हुआ था। तो आज का क्लास हमारा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।